दिन में सबका चुनाव संपन्न हो गया। इंडोनेशिया ने करके दिखाया। भारत क्यों नहीं कर सकता? 52 से 57 की बात, 52, 57, 62, 67 की बात आपको मालूम है। पुराने लोग भी बैठे हैं। जब पहला और दूसरा चुनाव हुआ तो मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं था, तो हाथ से वोट डालते थे। दूसरा, सड़कें नहीं थी। जितने भी हमारे वोटिंग मशीन है वो बैलगाड़ी से जाया करते थे। गांव में लाइट नहीं था, जिसमें कंडी की व्यवस्था होती थी वहां के चुनाव अधिकारी को पहुंचने के लिए। जब उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, बैलगाड़ी पे जाके 3 दिन पहले पहुंच विहीन गांव तक भारत में चुनाव कराने की ताकत है। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट हो रहा है। एक दिन में सारे चुनाव हो सकते हैं और होंगे, ये तय हो चुका है। आपकी सहमति भी है, देश की सहमति भी है कि वो उस काल को और आज की तुलना करें तो निश्चित रूप से ये लगता है कि इस प्रकार का चुनाव इस देश में होना चाहिए। आर्थिक रूप से कोई बोलता है 1 लाख करोड़ बचेगा, कोई बोलता है 3 लाख करोड़ बचेगा, कोई बोलता है 5 लाख करोड़ बनेगा। ये सरकार के खर्चा है। अरे भैया, कैंडिडेट के खर्चा तो देखो, नाक वाले ज्यादा जानते हैं। दक्षिण में जाके चुनाव देखो, नागवाल तो बच्चा है। दक्षिण में चुनाव देखिए कितना कॉस्टली है। एक लोकसभा में कितना खर्च होता है, आप यहां बैठ के कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। वहां जाके हम लोग चुनाव के मैदान में जब प्रचार के लिए जाते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सस्ते में नहीं बढ़ते। अब सेफ्टी भी बंद हो गया। ये सब बंद होते होते सब बंद हो जाएगा। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव की प्रक्रिया में इस इतने बड़े देश के अंदर हिंदुस्तान के मतदाता की बुद्धि और विवेक पर इस देश का राजनीतिक दल को शंका नहीं करना चाहिए। हमारा मतदाता हमारे नेताओं से कई गुना ज्यादा समझदार है। जब परिवर्तन होता है तो दिल्ली में परिवर्तन होता है, हरियाणा में होता है, गुजरात में होता है, वही दलदली में होता है, वही सुकमा में होता है, वही कोंटा में होता है। एक साथ दुनिया के अंदर मैसेज चला जाता है। ये मतदाता की ताकत है।